सोचिए, क्या आपके पास बड़े सपने हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं, पर हर बार जब आप उन्हें हासिल करने की कोशिश करते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी आलस, कभी डिस्ट्रैक्शंस, तो कभी खुद पर विश्वास की कमी। क्या आपको ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन की कमी की वजह से आपकी जिंदगी वहीं की वहीं अटकी रह गई है? आप अकेले नहीं हैं। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें यह एहसास होता है कि अगर हमने अब भी अपनी आदतों और सोच को नहीं बदला तो हम अपने सपनों को कभी हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। यही मोमेंट है जब डिसिप्लिन की असली ताकत सामने आती है। जरा सोचिए, कितने ही लोग अपने सपनों के बहुत करीब पहुंचकर भी हार मान लेते हैं क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं होती, वो मानसिक मजबूती जो हर चुनौती के सामने डटे रहने में मदद करती है। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को गले लगाते हैं वो ही जीतते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एक सबसे बड़ी चीज के बारे में जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है, डिसिप्लिन की ताकत। इस किताब से आप सीखेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल विकसित करें, मेंटल टफनेस पैदा करें, बुरी आदतों को तोड़ें और लंबे समय तक अपने फोकस को बनाए रखें। पर सवाल यह है, क्या आप वाकई में ये बदलाव चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये किताब आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे अपनाने के लिए है। सोचिए, अगर आज के बाद आप वो इंसान बन जाएं जो हर दिन अपने सपनों के लिए काम करता है, जो हर कठिनाई का सामना डटकर करता है, जो आलस और डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में नहीं पड़ता, कितनी बदल जाएगी आपकी जिंदगी। आपको बस एक चीज समझनी है, डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है। डिसिप्लिन वो आदत है जो आपको हर दिन अपने सपनों के करीब ले जाएगी। तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम बात करेंगे कि कैसे डिसिप्लिन की ताकत को अपनी जिंदगी में उतारा जाए। और इस बार जब ये वीडियो खत्म होगा, आप अपना पहला कदम उठाएंगे, एक ऐसा कदम जो आपकी पूरी लाइफ का रुख बदल देगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी है सेल्फ कंट्रोल, यानी खुद पर कंट्रोल रखना। कितनी बार हमने मन में कुछ ठान लिया पर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। सुबह जल्दी उठने का सोचा पर अलार्म बजते ही स्नूज कर दिया। हेल्दी खाने का सोचा पर रात में पिज्जा ऑर्डर कर लिया। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? असल में सेल्फ कंट्रोल ही वो चीज है जो हमें हमारी मंजिल से दूर रखती है। जब भी हम किसी भी काम में अपने इमोशंस या अपनी तुरंत वाली चाहतों के आगे झुक जाते हैं, हम अपने बड़े सपनों से समझौता कर रहे होते हैं। पर सोचिए, अगर आप अपने ऊपर इतना कंट्रोल रख पाएं कि आपको कोई आदत, कोई चाहत आपको रोक ना सके, कितनी बदल जाएगी आपकी जिंदगी। यही है खुद पर कंट्रोल करना, क्योंकि जब आप खुद पर काबू कर लेते हैं तो फिर कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। कई बार हम सोचते हैं कि यार, सेल्फ कंट्रोल रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। हमारा दिमाग तुरंत वाली खुशी के लिए वायर्ड है। मतलब हमें वो चीजें पसंद आती हैं जो फटाफट खुशी दें, चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, जंक फूड खाना हो या कुछ ऐसा करना जिससे उस वक्त अच्छा महसूस हो। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप उस फटाफट खुशी को छोड़कर लंबे समय वाली जीत को चुनते हैं। अब सवाल यह है, आप किस चीज में सबसे ज्यादा खुद पर कंट्रोल खोते हैं? क्या वो मोबाइल है, क्या वो खाने की आदत है, या फिर कुछ और जो हर बार आपको अपने लक्ष्यों से भटका देती है? कमेंट करके बताइए और सोचिए, अगर आपने बस उस एक आदत को कंट्रोल कर लिया तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। तो इस सेल्फ कंट्रोल की ताकत को कैसे अपनी लाइफ में उतारें? छोटी छोटी जीतों से शुरुआत करें। जैसे अगर आपको रोज जिम जाने में मुश्किल हो रही है तो सिर्फ ये सोचें कि बस एक दिन जाऊंगा। या अगर आपको हेल्दी खाना मुश्किल लगता है तो एक बार सिर्फ एक हेल्दी मील ट्राई करें। छोटी छोटी जीतें ही बड़े बदलाव की नींव होती हैं। क्योंकि दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो इंसान अपने ऊपर काबू कर सकता है वो दुनिया की कोई भी मुश्किल जीत सकता है। आज से अपने लिए एक छोटा सा वादा कीजिए, बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने ऊपर जीत हासिल करने का। क्योंकि एक बार जब आप ये कर लेते हैं फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मानसिक मजबूती। कितनी बार आपने किसी मुश्किल का सामना किया और हार मान ली? कितनी बार आपने सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है? मुश्किल हालात में खुद को संभालना,
अपने डर और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ना, यही है असली मानसिक मजबूती। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग मेंटल टूगनेस विकसित करते हैं वो अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहते हैं। जैसे कि एक एथलीट जो हर दिन कठिन प्रशिक्षण से गुजरता है, या एक छात्र जो रातों की नींद उड़ाकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी करता है। ये सब कुछ मानसिक मजबूती की मिसाल है। क्या आपने कभी खुद को उस जगह पाया है जहां आपको अपने डर का सामना करना पड़ा? इस किताब में बताया गया है कि मेंटल टफनेस सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि ये एक सीख है। इसे आप रोजाना के छोटे छोटे अनुभवों से विकसित कर सकते हैं। जब आप हर बार जब भी मुश्किलें आएं तो खुद को नहीं छोड़ते, बल्कि डटे रहते हैं, तब आप मानसिक मजबूती को विकसित कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर तरह की मुश्किलों का सामना किया, उसने कई बार असफलता का स्वाद चखा, लेकिन हर बार उठकर खड़ा हुआ। वो जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को पाना है तो उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है? अगर हाँ, तो आप उस व्यक्ति की तरह हैं। आपके अंदर भी वही ताकत है। तो मेंटल टूगनेस को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। रोजाना एक नया चुनौती स्वीकार करें, चाहे वो एक नई स्किल सीखना हो या फिर कुछ ऐसा करना जो आपको डराता हो। जितनी बार आप अपने डर का सामना करेंगे, उतनी बार आप मानसिक मजबूती हासिल करेंगे। दोस्तों, याद रखें, असली ताकत तब है जब आप हर मुश्किल का सामना करते हैं बिना किसी हिचक के। मेंटल टफनेस आपको वो आत्मविश्वास देगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आज से अपने लिए एक नया वादा कीजिए, हर दिन एक नई चुनौती लेने का, क्योंकि जब आप डटकर खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। सबसे अहम सीख है ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। आपकी जिंदगी में कौन सी वो आदत है जो आपको हर बार पीछे खींचती है? वो एक आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी छोड़ नहीं पा रहे। क्या वो फोन पर घंटों स्क्रॉल करना है, या फिर रातों को देर तक जागना और सुबह देर से उठना? हम सबकी लाइफ में ऐसी कुछ आदतें होती हैं जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होती हैं। चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, ओवरराइटिंग हो, या फिर काम को टालने की आदत। ये बुरी आदतें हमारी ग्रोथ रोक देती हैं, और जब तक हम इनसे छुटकारा नहीं पाते, हम कभी वो इंसान नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। बुरी आदतों से बाहर निकलना ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी बुरी आदतें क्यों होती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे दिमाग को आदतों की आदत होती है, यानी एक बार जो पैटर्न सेट हो गया वो बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को आसान लगता है। लेकिन अगर हम अपने आप को इस पैटर्न से बाहर खींच लें तो हम किसी भी बुरी आदत को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। वो कौन सी आदत है जो आपको हर बार पीछे खींचती है? क्या वो हर सुबह देर से उठने की है, या फिर वो जरूरी कामों को टालने की? अगर आज आप इस आदत को तोड़ लें तो सोचिए आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। किताब हमें सिखाती है कि सबसे पहले हमें उस आदत की पहचान करनी है जो हमारी ग्रोथ रोक रही है। फिर हमें उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा, एक नई अच्छी आदत जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। मान लीजिए अगर आपकी बुरी आदत है दिन भर मोबाइल में उलझे रहना, तो उसे हर घंटे 10 मिनट किताब पढ़ने से रिप्लेस करें। ये छोटे छोटे बदलाव ही आपकी बड़ी जीत का रास्ता बनते हैं। दोस्तों, हम सभी के पास वो एक बुरी आदत होती है जो हमारी लाइफ में रुकावट बनती है, लेकिन अगर आपने आज ये फैसला कर लिया कि आप इसे तोड़ेंगे, तो आप पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग इंसान बन सकते हैं। बस एक बार खुद से वादा कीजिए आज से एक बुरी आदत को छोड़ने का, क्योंकि यही वो पहला कदम होगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सबसे जरूरी है सस्टेनिंग फोकस, यानी अपने ध्यान को बनाए रखना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में पूरी तरह डूबे हुए थे और तभी आपका फोन बजा या कोई और डिस्ट्रैक्शन आ गया और बस आपका पूरा ध्यान बिखर गया। क्या आपने कभी सोचा है ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन आपकी बड़ी प्रोग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम फोकस नहीं कर पाते, और बिना फोकस के कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो
एथलीट हों या कलाकार, सबकी सबसे बड़ी ताकत है फोकस। क्या आप खुद से पूछ रहे हैं, आपका फोकस कहाँ खो गया है? इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, फोकस को कैसे बनाए रखें। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप लगातार किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उस काम में माहिर हो जाता है। मल्टीटास्किंग हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब भी हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं, हम किसी भी काम को सही से नहीं कर पाते। लेकिन जब आप सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाते हैं, आपका माइंड पूरे फोकस के साथ उस काम को अंजाम देता है। तो सवाल यह है कि आपका फोकस किस चीज में बिखरता है? क्या वो सोशल मीडिया है? क्या वो बार बार फोन चेक करना है? या फिर वो सारी चीजें जो आपकी ग्रोथ से ध्यान हटा देती हैं? सोचिए, अगर आपने आज से सिर्फ एक चीज पर फोकस करना शुरू कर दिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। डिस्ट्रैक्शन को पहचानना और उसे खत्म करना, यानी जब भी आप कोई जरूरी काम करें तो अपने फोन को दूर रखें, अपने काम के लिए एक डेडिकेटेड टाइम बनाएं और उस समय सिर्फ उसी एक चीज पर फोकस करें। तो क्या आप आज से अपने फोकस को मजबूत करने का फैसला करेंगे? सोचिए, अगर आपका फोकस पूरी तरह से आपकी सबसे बड़ी ड्रीम पर हो तो आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब आप अपना ध्यान बनाए रखना सीख जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। तो दोस्तों, अब तक आपने इस किताब से वो सबक सीखे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल, मेंटल टफनेस, बुरी आदतों को तोड़ना और फोकस बनाए रखना। पर असली सवाल ये है, अब क्या करेंगे आप? क्योंकि सिर्फ सीखना काफी नहीं होता। असली कमाल तब होता है जब आप इन सीखों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि कितनी बार हम किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, लेकिन वो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। फिर से वही पुरानी आदतें, वही डिस्ट्रैक्शन और वही अधूरे सपने। पर इस बार आपको रुकना नहीं है। इस बार आप अलग करेंगे। इस बार जब ये वीडियो खत्म होगा, आप अपने लिए एक छोटा सा वादा करेंगे, अपनी सबसे बड़ी बुरी आदत को तोड़ने का, अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ने का और अपने अंदर वो डिसिप्लिन पैदा करने का जो आपको हर मुश्किल से जीत दिलाएगा। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप वही लाइफ जीना चाहते हैं जो आप हमेशा से जीते आए हैं, या फिर वो लाइफ जो आप अपने दिल से जीना चाहते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन वो सीढ़ी है जो आपको आपके सपनों की मंजिल तक पहुंचाएगी। ये किताब सिर्फ एक गाइड है, असली काम अब आपके हाथ में है। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पहला कदम क्या होगा, क्योंकि जो भी पहला कदम उठाएगा वही सबसे आगे जाएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे और इंस्पायरिंग कंटेंट चाहिए तो चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सफर यहीं से शुरू होता है, आपके अगले कदम से।